जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मंडी एजुकेशन में। आइए कुछ देखते हैं गांधी जी के बारे में, जो कि बहुत क्वेश्चन परीक्षा में आता भी है। फैक्ट देखते हैं। ये गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो गांधी जी पूरा नाम है आपका मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में। स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ा गुजरात में, यानी जन्म का हुआ पोरबंदर कठियावाड़ा गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी अक्काबा गांधी। माता का नाम पुतली बाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन। आत्मकथा यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग का आत्मकथा लिखा हुआ है। मृत्यु इनका कब हुआ? तो ये हुआ आपका 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस मनाया जाता है कब? 2 अक्टूबर जन्म तिथि मनाया जाता है। देखिए, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी यानी पुण्यतिथि मनाया जाता है इनका, गांधी जी का। गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट, वहाँ पर इनको दफनाया गया है। वहाँ पर समाधि स्थल है इनका। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टासले। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए, कब गए थे? तो 1888 में से 1991 तक। दक्षिण अफ्रीका प्रवास यानी 1893 में। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? तो यह आपका हुआ था 9 जनवरी 1915 में। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? तो ये किए थे अफ्रीका यानी 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में। भारत में पहले का सत्याग्रह जो चला था वो 1917 में चला था, चंपारण में। प्रथम जन आंदोलन, तो प्रथम जन आंदोलन इनका असहयोग आंदोलन है। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल ये किए थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यानी 1800 में 3 दिन चला था यह आंदोलन। महात्मा गांधी की उपाधि ये दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब बापू का उपाधि कौन दिए थे? तो ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने बापू भी की उपाधि दी थी और राष्ट्रपिता की भी। अर्धनंग फकीर कहा किसने? तो विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गांधी जी ने? 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डबरन में। टासले फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ये किए थे 1916 में। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती 1909 में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में। इंडियन ओपिनियन द फिरका 1903 में। नवजीवन यानी गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पेम्पलेट राजकोट हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ये किया गया था, मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया था? 1930 में।
अब गांधी युग का परीक्षा उपयोगी यानी परीक्षा में से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में की थी। इस श्यामलाल दास कॉलेज में इनका पढ़ाई हुआ था। पिता करमचंद गांधी अभी देखते थे राजकोट के दीवान थे। जो पिता इनके थे करमचंद गांधी वो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी ने 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। कब गए थे? 1888 में। और 1891 में पढ़ाई पूरा कर भारत लौटे। 1888 में गए वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड में और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे यानी पढ़ाई करके पूरा लौटेगा भारत में 1891 में। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले से वो दक्षिण अफ्रीका गए जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। यानी 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पे कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डबरन से पिटोरिया जाते समय पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन कितना कौन पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्होंने जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। कब की थी? नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो 1894 में, याद रखिए। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1906 में। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैसे हिंद की उपाधि दी थी? उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। नौ जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में के उद्घाटन समारोह में दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समारोह में पहले अपना भाषण दिए थे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब किए थे? 1916 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया जो नील खेती के लिए तीनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तीनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर चंपारण आए थे। गांधी जी कब आए थे? किनके कहने पर? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरी आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ जुड़े थे? तो खेड़ा सत्याग्रह में 1918 में गांधी जी से जुड़े थे, याद रखिएगा। 18 मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट काला कानून के खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। अपमान दिवस कब मनाया? 6 अप्रैल 1919 को।
जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरिया हिंद की उपाधि लौटा दी। केसरिया हिंद की उपाधि कब लौटा दी थी? तो 1920 को। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गांधी जी? 1 अगस्त 1920 को, याद रखिएगा ये बात। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। तो 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब बने थे? तो 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी को। अब देखिए 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 1 वर्ष में स्वराज का नारा कब दिए थे गांधी जी? तो 5 नवंबर 1920 को। पाँच फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। स्थगित कब किया था असहयोग आंदोलन? 12 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा ये फैक्ट बात। चौरी चौरा के समय गांधी जी बरदौली में थे। चौरी चौरा जब कांड हुआ था तो ये गांधी जी कहाँ थे? तो बरदौली में थे। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। यानी गांधी जी के अनुसार हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी असहयोग आंदोलन। उन्नीस सौ 24 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कहाँ बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? गांधी जी फर्स्ट बार बने अध्यक्ष बेलगांव के अधिवेशन में। ये बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कब बने थे? तो 1924 में, याद रखिएगा। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर चलकर, कितना किलोमीटर चलकर? 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। कब होता गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। दिल्ली पैक्ट कहा जाता है गांधी इरविन समझौता को। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। कब किए थे? 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिए। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। यानी गांधी जी 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किए थे। और कौन जहाज से गए थे? ये गए थे SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। राजपूताना याद रखिए, SS राजपूताना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे गांधी जी।
1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। गांधी जी कब त्याग पत्र दिए थे कांग्रेस से? तो 1934 में। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष ज्ञान श्यामदास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पुणे समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरौदा जेल में हुआ था। उन्नीस सौ 42 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्टेड चेक कहा। आठ अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यानी 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। इसे अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा कब दिए थे गांधी जी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। कब गिरफ्तार किए गए थे गांधी जी? तो 9 अगस्त 1942 को। देखिए 8 अगस्त को शुरू किए थे भारत छोड़ो आंदोलन, नारा दिए थे करो या मरो केस में। गिरफ्तार किए गया था कब? तो 9 अगस्त 1942 को। कहाँ रखा गया था? तो पूना के आगा खां पैलेस में। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नुआखली में थे। यानी जब स्वतंत्र प्राप्त हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्र के मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता के नुआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की कब? 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में। अब आइए इससे कुछ टेस्ट देखते हैं, लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन टेस्ट लगाते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो चली थी अभी 24 दिन, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे? ये थे दांडी से, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था कहाँ, कौन था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह पहल का। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तब ये था इंडियन ओपिनियन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो की थी श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिहार में तिनकठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ये था आपका 3/20, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये थे चंपारण में, यानी राइट आंसर इसका ये हो जाएगा।
गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? ये रहते 21 वर्ष, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी बेलगांव के 1924 में, याद रखिएगा, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ये बताई थी चौरा चौरी घटना के कर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया था 1920 में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला के बुलावे पर गए थे गांधी जी, अभी हम लोग देखें, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर। कोरो या मोरो का संबंध किस आंदोलन से है? कौन सा आंदोलन से? यह है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ये थे आपका मुरली भरवा के निवासी थे राजकुमार शुक्ला, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? ये लौटे थे 1915 में, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये होता है 9 अगस्त 1942 को, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक बार बने थे, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे वाराणसी में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था विंस्टन चर्चिल, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये होता 5 मार्च 1931 को, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो ये फेंका गया था पीटरमरित्सबर्ग, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।